विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज की कार्यवाही को सुबह जो है वो सस्पेंड कर दिया गया और आज विपक्ष द्वारा फिर से नियम 67 के तहत चर्चा मांगी गई डिनोटिफाई किए गए संस्थानों को लेकर। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल जी मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है फर्स्ट वर्डिक में। नमस्कार। जम्वाल जी, आज फिर से चर्चा की मांग की गई। बीते दिनों तो हालांकि अनुमति नहीं दी गई चर्चा की और वॉकआउट कर दिया विपक्ष द्वारा, लेकिन आज चर्चा की अनुमति दे दी गई। जो डिनोटिफाई किए गए संस्थान है, आपने भी उसमें भाग लिया, किस तरह से आप देखते हैं? सत्ता परिवर्तन के पश्चात हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सुखविंदर सुक्खू जी के नेतृत्व में बनी। प्रदेश की जनता को अनेकों उम्मीदें थी, लेकिन सरकार द्वारा पहला निर्णय जो सरकार का होता है वो सरकार की दिशा बताता है और उसकी नीयत और नीति बताता है। सरकार बनते ही 11 दिसंबर को शपथ ली, 12 दिसंबर को तुगलकी फरमान जारी होगा। प्रदेश के सैकड़ों संस्थान डिनोटिफाई कर दिए गए, बंद कर दिए गए। और एक सरकार 27 दिसंबर 2017 को जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में आई थी। उसमें आते ही पहला निर्णय जो था वो प्रदेश के बुजुर्गों के सम्मान के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आयु सीमा 80 से 70 वर्ष कर दी गई थी। सरकार द्वारा बिना किसी संस्थान को, किसी विभाग के खोले गए संस्थानों को रिव्यू किए बिना सबको तुरंत बंद करने का जो निर्णय है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस पर ये ज्वलंत मुद्दा भी है, क्योंकि प्रदेश के विभिन्न स्थानों में जहां लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले गए थे, हेल्थ सब सेंटर खोले गए थे, शिक्षण संस्थान खोले गए थे, तहसील, सब तहसील, एसडीएम ऑफिस, ऐसे अनेकों कार्यालय भी खोले गए थे। जो जनता की मांग पर जनता के द्वारा मांग की गई, वहां के स्थानीय चुने हुए स्थानीय निकायों के, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी मांग की थी और वहां के विधायक ने मांग करते हुए सरकार ने वो संस्थान खोले थे। लेकिन सरकार ने बिना रिव्यू किए, और किसी सरकार को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ये जनादेश का भी अपमान है। 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी गई थी, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल 2022 से लेकर नवंबर तक के जितने संस्थान थे सबको रद्द कर दिया गया। ये हिमाचल के इतिहास में जो है वो काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। चलिए, आपने यहाँ पर कहा कि संस्थानों को रद्द कर दिया गया। धर्मशाला में भी जब सत्र हुआ था 3 दिन का, जब विधायकों की शपथ हुई थी, उस समय भी आपने मुद्दा उठाया, वॉकआउट उस समय पर भी हुए, लेकिन इस बार चर्चा दे दी गई। और यहाँ पर सरकार ये भी कह रही है कि जो जायज़ है संस्थान, उनको खोलने की प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया गया है और आगे भी जो रिव्यू किए जाएंगे जो संस्थान है और उनको दोबारा से खोल दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये सही है, और मानते हैं तो कितना ज़्यादा सही है? जब दोबारा खोलना है तो उनको बंद करने की क्या आवश्यकता है? हमने कहा कि उसको रिव्यू करते। कहीं पर अगर मान लो 2%, 1% कहीं पर कोई गलत संस्थान खुल गया था, उसको रिव्यू करते। रिव्यू करने के बाद सरकार निर्णय लेती। ऐसी क्या अफरा तफरी हो गई कि आपने आते ही 900 से ज्यादा संस्थान जो है वो रद्द कर दिए। वो भूल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में संस्थान खोलने की इसी प्रकार से प्रथा रही है। जब से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक संस्थान ऐसे ही खुलते रहे हैं। उनके दल की भी सरकार रही तब भी, और हमारे दल की रही तब भी। वो भूल रहे हैं कि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, एक ही नोटिफिकेशन से हिमाचल प्रदेश में 21 कॉलेज खोल दिए गए थे। जयराम जी की सरकार ने उनको रिव्यू किया और उसमें से एक आध कॉलेज को छोड़कर सारे कॉलेज वो चलाए गए। तो मुझे लगता है कि सरकार ने कांग्रेस पार्टी ने जो 10 गारंटियां देकर जो सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई है, इसी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम पहली कैबिनेट में और 10 दिनों के अंदर अंदर ओपीएस लागू करेंगे, वो आज तक लागू नहीं हो पाई। उन्होंने कहा था कि हम हर महिला के खाते में 1500 रुपए डालेंगे। आज भी उनके बड़े नेताओं के सारे बयान हैं, सारा घोषणा पत्र हमारे पास है, लेकिन आज वो उससे मुकर रहे हैं। फिर कहा था कि किसानों के गोबर को हम 2 रुपए किलो खरीदेंगे। हम किसान से हमारा जो पशुपालक है उससे दूध जो है वो गाय का दूध 80 रुपए लीटर खरीदेंगे, भैंस का दूध 100 रुपए खरीदेंगे। ये सारी गारंटियां जो उन्होंने लोगों को दी थी, वो गारंटियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो ध्यान भटकाने के लिए कभी संस्थान बंद करना, फिर उसको नोटिफाई करना, ऐसा काम जो कांग्रेस पार्टी करी है। पर मुझे लगता है कि ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। आपने 2 बातें यहाँ पर कही, कॉलेजों की आपने बात कही, दूसरा ओपीएस को लेकर आपने बात कही, आपने 1500 को लेकर भी कही। उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ओपीएस को लेकर सरकार कह रही है कि हमने एसओपीस तैयार कर दी है। जो इससे पहले कैबिनेट हुई थी उसमें एसओपीस को लेकर जो है बात सरकार ने अपनी रखी है। दूसरी बात कॉलेजेस को लेकर की गई। 19 कॉलेज फिर से यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं और सरकार का ये कहना है कि उन कॉलेजेस में स्टाफ नहीं था, बच्चे नहीं थे और बिल्कुल ऐसे क्षेत्रों में वो कॉलेज खोले गए थे जहां पर बिल्कुल आसपास में अन्य कॉलेज पहले से ही मौजूद थे।
मैंने इसीलिए उदाहरण दिया कि पिछली कांग्रेस की सरकार में एक नोटिफिकेशन से 21 कॉलेज खोले गए और उस 21 कॉलेजों में भी जो आज विधानसभा के अंदर भी माननीय सदस्य हंसराज जी ने बताया कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के 8 किलोमीटर के दायरे में 2 कॉलेज खोल दिए गए थे। लेकिन हमने ये भी तर्क संगत नहीं है कि उन्होंने खोले हम भी खोलेंगे। कहीं से अगर मांग आई होगी और जनता की मांग पर, वहां के प्रतिनिधि की मांग पर अगर संस्थान खोलेंगे, उनको रिव्यू करें। हम ये नहीं कहते कि हमने जो कर दिया वो 100% सही है। आप उनको रिव्यू करते, रिव्यू करने के बाद आप उस पर निर्णय लेते तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आपने यहां तक कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक 70 साल पुरानी पुलिस चौकी, उसको डिनोटिफाई कर दिया। वो टेम्परेरी थी। हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि टेम्परेरी के बजाय अब जब 70 वर्षों से जो चौकी चल रही है उसको स्थायी कर दिया जाए। उसकी नोटिफिकेशन हुई, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया गया। कहीं पर भी रिव्यू करने के लिए उसको गुण दोष के आधार पर रद्द करते तो मुझे लगता, हमको भी उसमें ठीक लगता कि सरकार ने अच्छा निर्णय लिया। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को बहुत से लोग जो ये पचा नहीं पा रहे हैं कि सुखिंदर सुक्खू जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो ऐसी गलत सलाह देकर मुख्यमंत्री से गलत काम करवा रहे हैं। चलिए, आपने डिनोटिफाई किए गए संस्थानों को लेकर यहाँ पर जो है बात रखी है। बीते कल वॉकआउट किया गया विपक्ष के द्वारा वॉकआउट किया गया विधायक निधि को लेकर। हालांकि मुख्यमंत्री ने बाद में ये कहा कि ये छोटी सी बात है और एक छोटी सी किस्त बची है, केवल 50 लाख रुपए की किस्त जो है आखिरी किस्त बचती है विधायकों की, और इसको बंद कमरे में किया जा सकता था। इस पर चर्चा करना कोई उचित नहीं है, ये मुख्यमंत्री ने बीते कल कहा था। विधायक हम चुनकर आए हैं तो किसी के रहमो कर्म पर नहीं है जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं। हम जनता के द्वारा चुने गए हैं और जनता के द्वारा चुनकर ही हम विधानसभा में आए हैं। विधायक क्षेत्र विकास निधि जो पूर्व में जयराम जी की सरकार थी, उन्होंने उसको 2 करोड़ कर दिया था। 3 किस्तें जो हैं वो दे दी गई थी, चौथी किस्त जो है 50 लाख की वो बाकी थी। ये बजट की आज बात कर रहे हैं, लेकिन विधायक निधि का प्रोविजन तो बजट में किया गया था। ये विधायक निधि का प्रोविजन बजट में था, लेकिन इस अंतिम किस्त को क्यों रोका गया? एक तरफ आप रोना रो रहे हैं कि आर्थिक संकट, ऊपर से आप 6 CPS बना रहे हैं, सारी नियुक्तियां कैबिनेट रैंक के साथ अलग अलग प्रकार के एडवाइजर बनाई जा रहे हैं, उस तरफ आप कटौती नहीं कर रहे हैं। विधायकों की विधायक क्षेत्र विकास निधि, जिससे गांव में रुके हुए विकास के कार्य, छोटी छोटी सड़कें, सामुदायिक भवन, महिला मंडल भवन, युवक मंडल भवन, ऐसे अनेकों काम उस विधायक निधि के माध्यम से हमने करने थे। लेकिन उसको रोक के आप ये जताना चाहते हैं कि आर्थिक संकट। शायद मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि उनकी ही पार्टी की अध्यक्षा और सांसद वीरभद्र सिंह जी की धर्मपत्नी ने भी कहा है कि ये आर्थिक संकट का रोना जो है वो प्रदेश के मुखिया बंद करें। जब वीरभद्र जी मुख्यमंत्री थे वो भी कभी इस बात का जिक्र नहीं करते थे और जयराम जी ने भी नहीं किया। ये प्रदेश का मुखिया का काम है कि वो आर्थिक संसाधन कहां से जुटाए। आपके एक विधायक के द्वारा जो है कांग्रेस के विधायक पर एक टिप्पणी की गई कि पहले आप बैठना सीख लीजिए, उसके बाद बीच में बोलिएगा। कितना सही मानते हैं? ऐसी छोटी मोटी बातें विधानसभा के अंदर होती रहती हैं। चलिए, आखिरी सवाल आपसे रहेगा। मुख्यमंत्री ने आज ये कहा है, जब चर्चा शुरू हुई है, लंच ब्रेक जब हुआ उस समय मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि स्पेसिफिक करे, विपक्ष जो है स्पेसिफिक करे कि कौन से संस्थान है उनके विधानसभा क्षेत्रों में, कौन से संस्थान है, कितना बजट के लिए उसके प्रावधान होना था, और उसके बाद उस पर रिव्यू करेंगे और तब उनको अगर सही रहता है तो खोल दिया जाएगा। जैसा मैंने कहा कि पुलिस की चौकी जो 70 सालों से चली थी उसको बंद कर दिया गया, उसके लिए क्या जस्टिफिकेशन चाहते हैं? मेरे विधानसभा क्षेत्र में निहरी से लेकर तत्तापानी लगभग 50 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। उसके बीच में कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी। कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं था। उसके सेंटर में बीच में बंदली के पास एक PSC खोल दी गई। वहां की जनता की मांग और हजारों लोगों की सुविधा के लिए PSC खोल, उसके लिए क्या जस्टिफिकेशन चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं? इसी प्रकार से अनेकों ऐसे संस्थान जो हमने क्षेत्र के विकास के लिए, मेरे वहां पर एक IPH का सब डिवीजन खोला गया। वो इसलिए नहीं खोला गया कि उससे मेरे को राजनीतिक लाभ होगा, वो इसलिए खोला गया क्योंकि हिमाचल की जयराम जी की सरकार, केंद्र की मोदी जी की सरकार, दोनों ने मिलकर जो जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों रुपए हमारे विधानसभा क्षेत्र में आ रहा है, उन विकास कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए दिक्कत आ रही थी। इसीलिए एक सब डिवीजन की जरूरत पड़ी। विभाग ने वो सारी जस्टिफिकेशन बनाकर दी और सरकार ने उसको मंजूरी दे दी, सब डिवीजन खोल दिया। कोई भी सब डिवीजन, कोई संस्थान खोलता है तो विभाग ही उसको उसकी प्रपोजल लेकर आता है। लेकिन अगर आपको बंद भी करना था तो आप इसके लिए कमेटी बनाते, विभाग उसकी प्रपोजल लेकर आता कि ये संस्थान उचित नहीं है, इसको जो है बंद किया जाए। लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने उन संस्थानों को बंद करने का निर्णय किया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में ही मुख्यमंत्री जी सारी बातों को समझाएंगे और ये सारे संस्थान फिर से बहाल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।